बोल बोल के आपको थक गया, समय रहते अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो तो ले लो, नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की प्राइस बढ़ा दी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपडेट दे चुका, अगर नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट कर लेना। रही बात जो बची हुई व्हीकल्स की, उसमें ऑर्बिटर भी थी। फाइनली ऑर्बिटर का भी प्राइस इंक्रीज हो चुका है। iQube का तो पहले इंक्रीज हो चुका था, अब कंपनी ने ऑर्बिटर का भी बढ़ा दिया है। हालांकि ऑर्बिटर नई व्हीकल थी, इसी कारण से कंपनी ने इसका प्राइस थोड़ा सा लेट अपडेट किया है, बट ऑर्बिटर राइट नाउ अच्छी खासी बिक रही है। इवन मेरे कॉलोनी में लगभग 4 से 6 ऑर्बिटर मैंने देख लिए, जितनी मैंने iQube नहीं देखी। ऑर्बिटर बेसिकली कम प्राइस में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, और टीवीएस पोर्टफोलियो में iQube बेस मॉडल के बाद अगर जो व्हीकल ज्यादा बिकती है दैट इज ऑर्बिटर बिकती है। ऑर्बिटर में भी रिसेंटली कंपनी ने 2 मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, V1 एंड V2। पहले सिर्फ ऑर्बिटर थी एंड उसके बाद V1 V2 बाद में किया गया। V1 में आपको छोटी बैटरी मिलती है, V2 में आपको सबसे बड़ी बैटरी 3.1 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक मिलती है। पहले बात कर लेते हैं कि भैया प्राइसिंग कितनी बड़ी है। तो देखो जो इनका बेस मॉडल था V1, उसकी प्राइस लगभग 11,000 रुपए बड़ी है, और जो V2 है जिसमें बड़ी बैटरी है 3.1 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, उसमें 9,000 बड़ी है। और मैं एक और चीज बोल रहा हूं, और लेट मत करना, प्लान आउट है ये फेस्टिवल सीजन में, फटाफट ले लो, क्योंकि इसके बाद तो भाई महंगा होने ही वाला है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कारण क्या है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से एक्वायर करते हैं, बाहर से एक्वायर करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पहले कम थी वो बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है, इसी कारण से सब कुछ हैम्पर हुआ है और रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो कंपनियों ने भी अपने एक्चुअल प्राइस बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या है पुराने प्राइस के कंपेयर में? देखो जो V1 है, जो बेस मॉडल है जिसमें छोटी बैटरी आती है, पहले उसकी प्राइसिंग थी 88,250 रुपीज। राइट नाउ जो प्राइस हो चुकी है एक्चुअल प्राइस 99,250 रुपीज, लगभग 11,000 रुपए यहाँ पे महंगा हो चुका है। V2 की बात करते हैं जो कि बड़ी बैटरी के साथ आती है, जबकि पहले ये गाड़ी आती थी 1,05,000 में, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 1,14,000। और ये जो प्राइस है ये एक्चुअल प्राइस है जो मैंने आपको बताया है, और ये प्राइस ऑल ओवर इंडिया बड़े हैं। हालांकि अभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो और ऑर्बिटर प्लान आउट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल भी बता देता हूं। वीडियो यहां तक देख चुके तो थोड़ा सा और देख लो, डिटेल में आपको बता देता हूं। देखो ऑर्बिटर एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल भी है प्लस प्रैक्टिकल व्हीकल भी है। यहाँ पे फ्लोरबोर्ड अच्छा खासा मिलता है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है, अंडर सीट स्टोरेज भी बहुत ही बढ़िया है, आराम से 2 हेलमेट रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी रिक्वायरमेंट है डेली यूज के हिसाब से वो सारा आपको ऑर्बिटर मिल जाता है। लाइट की कॉन्फ़िगरेशन भी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे इतना वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन जो जरूरत की चीज है वो टीवीएस ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। और अच्छी बात क्या है यहाँ पे पता है, फ्रंट में आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि आपको हैंडलिंग में काफी अच्छा हेल्प करते हैं। अगर मैं V1 की बात करता हूँ जो कि सबसे ज्यादा एंट्री लेवल व्हीकल है, जिसकी प्राइसिंग 11,000 रुपए बढ़ चुकी है, उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको मिलता है 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जो कि छोटी बैटरी है। इस वाले मॉडल को मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपका बजट इतना है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा भैया 2 महीने और रुक जाओ। हाँ, क्योंकि अभी प्राइस 2-3 महीने तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके V2 लो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें अगर मैं ओवरऑल IDC रेंज की बात करता तो 86 किलोमीटर की IDC रेंज है, बट एक्चुअल आपको रेंज कितनी मिलेगी? आपको एक्चुअल रेंज मिलेगी 55 to 60 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपको जो वेट मिलता है 101 kg है। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 2 घंटे और 20 मिनट। वही अगर V2 की बात करते हैं तो V2 में आपको मिलता है 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। और अच्छी बात यह है कि 3.1 ही है। टीवीएस क्या करता है, बताता कि हाँ ये बैटरी पैक है, बट एक्चुअल कैपेसिटी उसकी कम होती है, रेटेड और एक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी इज 3.1, जो कि अच्छी बात है, जिससे आपको रेंज मिलती है 158 किलोमीटर की IDC रेंज, बट यहाँ पे आपको 95 तक आराम से मिल जाएगा, 95 to 100, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है ना वो काफी बड़ा मोटर नहीं है, छोटा मोटर है, इसी कारण से। हालांकि इसमें आपको 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 6 आवर एंड 10 मिनट्स, और यहाँ पे 650 वाट का चार्जर दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों व्हीकल में कॉमन क्या है, क्योंकि जो अनकॉमन चीज थी वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कॉमन क्या है, दोनों गाड़ी में सेम ही मिलती है। तो यहाँ पे आपको BLDC मोटर मिलता है जो कि 1.8 किलोवाट का है। जैसे मैंने आपको बताया, मोटर यहाँ पे छोटा है, कम पावरफुल है, इस कारण से रेंज ज्यादा निकाल पा रहा है। जबकि दूसरी कंपनियों की गाड़ियों में क्या होता है, पावरफुल मोटर होता है, इसी कारण से उसमें 2.2 किलोवाट बैटरी पैक से भी मुश्किल से 60-65 ही निकल पाता है। यहाँ पे रेंज थोड़ी सी ज्यादा निकल पाती है, कारण
मोटर छोटा है, ज्यादा पावर हंग्री नहीं है इसी कारण से। इसके अलावा आपको 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पे मोटर पावरफुल नहीं है, इसलिए 7 डिग्री है। लगभग 4.4 किलोवाट जितना होता है जितना टीवीएस की iQube में, तो यहाँ पे ग्रेडेबिलिटी 10 होती लगभग, बट ये मोटर छोटा है इसी कारण से 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है। टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में, रियर में डुअल सस्पेंशन दिया गया। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, सीट हाइट है 760 mm, सीट हाइट बहुत ही क्लासिक है, फीमेल राइडर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं है क्योंकि बजट इकोनॉमिकल गाड़ी है। 90/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है 14 इंच के व्हील के साथ, 90/90 सेक्शन का टायर है रियर में 12 इंच के व्हील के साथ, क्रिस्टल एलईडी हेडलाइट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे TFT स्क्रीन नहीं है, डिजिटल है, प्रॉपर डिजिटल LCD स्क्रीन जिसको बोलते हैं, वो भी समथिंग 5 इंच का है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है, मैप नहीं हो सकती क्योंकि LCD स्क्रीन है, TFT नहीं है। इसके अलावा इनकमिंग कॉल आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्रैश एंड फॉल अलर्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। प्राइसिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं, और एक और चीज मैं आपको एक छोटा सी सजेशन दूंगा, अभी भी समय है, ले लो, क्योंकि ये जो व्हीकल्स की प्राइसिंग है ना आगे जाके और भी महंगी होगी। जैसे जैसे रॉ मटेरियल या जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है बढ़ता जाएगा वैसा वैसा व्हीकल्स की प्राइस बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। पहले कंपनियों ने काफी हेल्प कर दिया, बट अब बहुत मुश्किल है कि कंपनी ऑफर दे, तो समय रहते ले लो, अगर लेट करोगे तो भाई बहुत महंगी पड़ेगी। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना अच्छा सब्सिडी मिल रहा है उस हिसाब से तो भैया जल्द से जल्द एक्वायर करना मस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय। ऑर्बिटर व्हीकल अगर किसी ने ओन किया है उसका क्या फीडबैक है तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे दूसरे लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन हो, पता चले कि क्या इस व्हीकल की तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कमेंट जरूर करिएगा, अगर कमेंट नहीं कर रहे तो हाइप पे क्लिक कर देना जिससे इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़े। थैंक यू सो मच, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।